तो देखते हैं। वैसे बेसिकली क्या है कि अच्छा मैंने ना शायद हाँ नोट्स है मेरे पास, तो मैं इसमें से आपको बताऊंगा। ओके। तो चीज आती है हमारे पास QoS। इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। और क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आज के जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो कवर करने वाले हैं हम लेटेंसी के बारे में, जिटर के बारे में, और एक आपका होता है पैकेट ड्रॉप के बारे में। पैकेट ड्रॉप बोल दो या कुछ भी आता है इसका, ठीक है। इन चीजों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे हम इंट सर्व के बारे में, और एक होता है डीप सर्व, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के हमारे ये टॉपिक रहेंगे। इसके अंदर आपको एक बेसिक ओवरव्यू, थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस काम कैसे कर रहा है, ठीक है। मेन जो फंक्शन रहता है आज के मॉडर्न नेटवर्क के अकॉर्डिंग, वो रहता है डीप सर्व का। डीप सर्व इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे है, इसके हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस है क्या। बेसिकली आपको ये पता है कि यार कोई भी चीज है, कुछ भी नेटवर्क ट्रैफिक है आपका, तो वो अपनी सर्विस के ऊपर ही डिपेंडेबल रहता है कि मेरी जो सर्विस चल रही है किस वे से चल रही है, कितनी वो फास्ट है, कितनी वो एक्यूरेट है, उस तरीके से आपका ये काम होता है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि सर्विस की क्वालिटी हम नेटवर्क इंजीनियर्स कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए एक ये फीचर ही बना दिया गया QoS का, ठीक है, जिसके अंदर ये मल्टीपल थिंग्स हमारी ऐड हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंसी की बात करते हैं। अच्छा ये बेसिक्स है, ये QoS से आप रिलेट कर भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। ये जरूरी है वैसे, इसको इससे पहले जानना ये चीजें क्या होती है। लेटेंसी, देखो यार लेटेंसी की बात करता हूँ तो ये क्या है, टाइम टेकन है। क्या है ये, टाइम टेकन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, या आप ये बोल सकते हो टाइम टेकन बाय पैकेट्स या डेटा टू रीच द डेस्टिनेशन बाय सोर्स, ठीक है। जैसे कि अब यार मेरे पास ये कोई सिस्टम है और ये मेरे पास नेटवर्क चल गया है यहाँ पे, और ये एक गूगल का कोई सर्वर है या कोई भी एक सर्वर लगा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि फेसबुक का सर्वर लगा लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ से लिखा www.facebook.com, fd.com, ठीक है, मैंने यहाँ से लिखा, तो ये ट्रैफिक फ्लो हुआ होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे गया होगा और ये वापस रिप्लाई आया होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये जब डेटा गया है यहाँ से सेंड हुआ है और जब वापस आया है, दोनों ही कंडीशन पे टोटल जो टाइम लगा, सेकंड हु इज joining us, तो दोनों ही क्या है कि सेंडिंग ऑफ ट्रैफिक और रिसीविंग ऑफ ट्रैफिक हेलो फ्रॉम द सर्वर। सर, यस आवाज हर्ष। आ रही है? हेलो यस। सर, वो मेरे ताऊ की डेथ हो गई है सर, तो मैं वहाँ हूँ, तो सर मैं ले नहीं पाऊंगा। तो सर आप प्लीज मैसेज कर दिया करो ना, एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रही है सर, ओके ना, मैसेज ओके डालो, सर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब मेरे पास इस तरीके से कुछ कंजेशन चल रहा है या नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग अ रिक्वेस्ट रिप्लाई, ये पूरे टाइम को क्या बोलेंगे, लेटेंसी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लेटेंसी आपकी होती है, आप इसको बोल सकते हो डिले भी बोल सकते हैं, कि कितना टाइम लगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि इसको लगा टोटल 20 माइक्रोसेकंड का टाइम, ठीक है। तो 20 माइक्रोसेकंड क्या है, मेरे सिस्टम की फेसबुक सर्वर तक रीचेबिलिटी और रिक्वेस्ट और रिप्लाई का टाइम है कि भाई मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं इतने माइक्रो सेकंड्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज और देखते हैं, हम इसको लाइव देखते हैं। कैसे देखेंगे लाइव, लेटेंसी टाइम और ये सारी चीज हमने देखा है
एक सेकेंड, हम यहाँ पे पिंग करते हैं ना, यस, हम पिंग करके चेक करेंगे उसको, ठीक है। अब पिंग करके भी कैसे चेक होगा, तो जब हम पिंग करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पिंग facebook.com, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब जब ये पिंग कंप्लीट हुआ तो मेरे पास लास्ट के अंदर दिख रहा होगा मिनिमम 3 ms, मैक्सिमम 4 ms, एवरेज 3 ms। इट मीन्स कि मेरे पास टोटल टाइम कितना है, कम से कम टाइम 3 माइक्रोसेकंड का टाइम इसने लिया है रिप्लाई देने में। तो ये आपका टाइम होता है, ठीक है, लेटेंसी होता है। अब यही बात कर लेते हैं कि सर लेटेंसी तो ठीक है, ये है पूरा टाइम टेकन है, जिटर क्या होगा फिर? हमने पहले भी बीच में शायद बात की थी जिटर के बारे में, है ना। जिटर क्या है? इसको हम वेरिएबल डिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिले। अब ये वेरिएबल डिले क्या है? वेरिएबल डिले मीन्स ये जो टाइम चेंज होता है, ये जो टाइम चेंज होता है, जैसे कि अभी मैंने पिंग किया तो मेरे को फेसबुक ने रिप्लाई किया 3 ms के अंदर, मैं फिर कभी करता हूं तो वो टाइम मेरा चेंज होके जा रहा है 5 ms, दोबारा फिर करता हूं पिंग तो मेरे पास जो टाइम जा रहा है वो 10 ms। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन द टाइमर्स आप बोल सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द टाइम फ्रॉम सेंडिंग ए रिक्वेस्ट टू रिसीविंग ए रिप्लाई, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये टाइम फ्लक्चुएट करता है, तो इस फ्लक्चुएटेड टाइम को क्या बोलते हैं? जिटर बोलते हैं। क्लियर? यस सर, ये तो सर होता रहता होगा फिर। हाँ, ये होता रहता है। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका रियल टाइम, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन रियल टाइम, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन पे क्या है कि जब आपका रियल टाइम ट्रैफिक है तो रियल टाइम 200 ms तक आपका रहता है, बेस्ट टाइम रहता है लेटेंसी के अकॉर्डिंग। नॉन रियल का मतलब है कि यहाँ पे आप 400 ms तक का भी डिले हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइमिंग है इनका। अभी मेरे को 3 ms के अंदर रिप्लाई मिल गया, इट मींस मेरे पास बेस्ट कनेक्शन, ठीक है। अगर मेरे को 200 माइक्रोसेकंड तक नहीं मिल रहा है तो इट मींस कि रियल टाइम का जो मेरा नेटवर्क चल रहा है उसमें कंजेशन ज्यादा है, ठीक है ना। अब रियल टाइम का नेटवर्क कौन सा होता है, बताएगा कोई? व्हाट इज द रियल टाइम नेटवर्क टाइप? तो सर रियल टाइम पे जैसे कोई लिंक ले रखा है, जैसे किसी एयरटेल का ही लिंक जा रहा है किसी ओके, कंप्यूटर या किसी के इज दिस एन एग्जांपल ऑफ योर इंटरनेट? हाँ सर, इंटरनेट है या एमपीएलएस ले सकते हैं, कोई सा भी नो लिंक। नो 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 नो, नहीं नहीं। रियल टाइम मीन्स कि आप जब रियल नेटवर्क को यूज करके और सेम टाइमिंग के ऊपर टास्क परफॉर्म करते हो उसको रियल टाइम नेटवर्क कंजेशन बोला जाता है या नेटवर्क ट्रैफिक बोला जाता है। जस्ट लाइक योर फोन कॉल, ठीक है, ये ओवर आईपी भी हो सकता है और ओवर सेल्यूलर भी हो सकता है ना। योर वीडियो कॉलिंग, ये क्या है, सारे रियल टाइम नेटवर्क यूज कर रहे हैं ना। कभी आपने देखा है कि अगर आपने कोई वीडियो कॉलिंग कर रखी है तो कई बार हमने देखा ना कि वॉइस कई बार फ्लक्चुएट कर जाती है, या मैं बोल रहा हूं अभी बट आपको कुछ सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है, राइट। तो वो रियल टाइम फ्लक्चुएशंस किसकी वजह से होते हैं कि ये टाइमर आपका बढ़ जाता है, 200 माइक्रोसेकंड से ये ज्यादा चला गया, 300 माइक्रोसेकंड हो गया, तो उसमें क्या होगा कि मेरे रिफ्लेक्सेस पहले सुनाई देंगे, साउंड आपको बाद में आ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम किस वजह से होती है? ये टाइमर की वजह से होती है, डिले की वजह से होती है, क्योंकि डिले बढ़ जाता है उसके अंदर, ठीक है। और नॉन रियल टाइम है इज जस्ट लाइक योर HTTP ट्रैफिक, योर TFTP ट्रैफिक, इस तरीके का जितना भी ट्रैफिक है, योर SMTP ट्रैफिक, यानी कि जब आप मेल कर रहे हो तो सारा क्या चलता है? नॉन रियल टाइम चलता है ना सर। उसके अंदर तो आपको ये नहीं है कि मेरे को टाइम टू टाइम सारी चीज चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा कि नेटवर्क आपका किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बट ऑन फोन कॉल और ऑन वीडियो कॉल इस तरीके का अगर मैं कोई अपना टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, वहां तो मुझे परफेक्शन चाहिए ना, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो रहता है आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस का। और यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका इंट सर्व
और एक होता है डिफ सर्व। इंट सर्व की बात की जाए तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज है क्या यार? इंटीग्रेटेड सर्विसेज एक तरीके से आप ये मानिए कि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ काम करती थी, लेटेस्ट मॉडर्न नेटवर्क्स के साथ ये काम नहीं करती है। क्यों नहीं काम करती थी? इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को समझते हैं। अच्छा, ये ना एक प्रोटोकॉल यूज करती है जिसको बोलते हैं RSVP। RSVP प्रोटोकॉल यूज होता है किसमें? इंट सर्व में या इंटीग्रेटेड सर्विसेज में। अभी RSVP क्या है? RSVP होता है आपका आई थिंक रिजर्व, एक सेकंड, रिसोर्स, सॉरी रिजर्व नहीं आएगा, रिसोर्स, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जब प्रोटोकॉल यूज होता है, इसका ड्रॉबैक क्या है उसको समझ, अच्छा ये क्लियर कर दूं अगर समझ में आ गया हो तो। हाँ यस सर। ओके, तो अब बात करते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये कोई टेलीफोन है, ठीक है, बना देते हैं कैसा भी, और ये एक स्विच के साथ कनेक्ट है, इस स्विच के साथ मेरा एक पीसी भी कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तो पहले मैं ये बना लेता हूँ ये स्विच, और ये फिर से मेरे पास एक कोई फोन है, ये मेरे पास पीसी, ठीक है। क्या ये सिनेरियो सही है मेरा? क्या ये जो नेटवर्क मैंने डिजाइन किया, क्या ये सही है एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज? सही तो नहीं लग रहा सर ये। बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक आईपी फोन में एक स्विच से कनेक्ट, एक पीसी कनेक्ट कर दो, राउटर्स हैं। अलग अलग सा हो गया अगर, क्या हो गया? थोड़ा अलग अलग सा हो गया पूरा नेटवर्क। अलग कहाँ से हो गया? मेरे पास ये मेरा लोकल नेटवर्क है, ये बीच में इंटरनेट हो गया, ये मेरा दूसरा लोकल नेटवर्क है, ये दोनों आईएसपी है मेरे अलग अलग। अब बताइए। ये सर और ये हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे हैं आईपी फोन, यहाँ ये भी आईपी फोन है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है इस नेटवर्क पे? ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग? ये सर सिस- डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट है, इसको पीसी से भी कर सकते हैं हम। किसको कनेक्ट कर सकते हैं? आईपी फोन को। ओके, आपके कहने का मतलब कि मेरे पास जो ये आईपी फोन है, इस आईपी आईपी फोन को मैं स्विच से कनेक्ट ना करके बीच में पीसी कनेक्ट करूं, और पीसी से फिर ये स्विच कनेक्ट करूं, ऐसा बता रहे हैं? सही है? तो ये सिनेरियो आप खुद समझ के देखिए कि क्या मेरे पीसी के पास दो लैन कार्ड होंगे? नहीं ना। पीओई पीसी के के थ्रू पास, या उसके थ्रू। तो सर पीसी के पास तो आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग मेरे को दो लैन कार्ड चाहिए ना, एक मेरा यहाँ से यहाँ लगेगा, एक यहाँ से यहाँ लगेगा, अगर मैं पीसी को कुछ सिनेरियो के अकॉर्डिंग सेट करता हूँ। बेसिकली रियल टाइम के ऊपर क्या होगा, पीसी और उसके बाद आपका फोन और फिर स्विच, ये होता है आपका रियल कनेक्शन, ठीक है। और ये जो स्विच आपके पास रहेगा, ये क्या रहेगा? पीओई रहेगा, पावर ओवर इथरनेट, ठीक है, क्योंकि आईपी फोन के पास ड्यूअल लैन कार्ड सपोर्ट होता है ऐसे नेटवर्क्स के लिए। क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे लेटेंसी और इन टाइमर्स की, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज तक आए। तो इंटीग्रेटेड सर्विस क्या बोलता है कि ये जो आपका प्रोटोकॉल है RSVP, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फिक्स करेगा बैंडविड्थ को। क्या करेगा ये? बैंडविड्थ फिक्स करेगा। कैसे फिक्स करेगा? रिजर्व करके रख देगा। यानी कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस में कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशंस करेंगे डिवाइसेस पे, स्विच पे, राउटर पे। अच्छा, क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर एक पॉइंट और आता है कि जो आपका QoS है वो आप L2 और L3 किसी भी लेवल पे लगा सकते हो। L4 पे भी लगा सकते हो, L5 पे भी, L7 पे भी, जो भी है लेयर के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे रिजर्व कर रहा है? अब सपोज करते हैं कि मेरे को जो कनेक्शन बनाना है, मेरे को जो बेस्ट पाथ चाहिए या क्वालिटी चाहिए कि भाई मेरे ना पीसी में चल रहे हैं, HTTP चल रहा है, यानी कि पूरा इंटरनेट चल रहा है, मेलिंग का काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मेरा टेलनेट का काम भी चल रहा है पीसी में, SMTP भी चल रहा है, बहुत सारे सर्विसेज मैंने सिस्टम पे चला रखे हैं। ठीक है, तो यार मैं इन ट्रैफिक्स को तो डिले पे डाल सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा जो मेन वर्क है वो मेरा IP फोन से कस्टमर सपोर्ट का काम है, फॉर एग्जांपल मानते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट के अंदर तो मुझे फोन ही मोस्टली एक्टिव स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा ना, ताकि इसका ट्रैफिक मेरा ड्रॉप ना हो, राइट? तो मैं क्या करूंगा कि इस ट्रैफिक को, इस ऊपर वाले ट्रैफिक को क्या कर दूंगा, मैं रिजर्व कर दूंगा कि इसकी जो क्वालिटी मेरी रहे वो क्वालिटी क्या रहे, बेस्ट रहे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बेस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते आप, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट वर्ड क्यों यूज नहीं कर सकते, इसके पीछे भी रीजन है। बिकॉज बेस्ट का मतलब है QoS के टर्म के अकॉर्डिंग कि जो बाय डिफॉल्ट राउटिंग स्विचिंग चलती है वो परफॉर्म होगी, उसको बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस में। ठीक है, तो बेस्ट को छोड़ के मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैंने IP फोन के नेटवर्क को लेवल डिसाइड कर दिया, जस्ट लाइक एक लेवल होता है हमारा, इसके अंदर प्लेटिनम कर दिया मैंने इसको, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कुछ इस तरीके से चलता है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में मैंने क्या किया कि भाई ये वाला ट्रैफिक मेरा क्या रहे, सारा का सारा प्लेटिनम का रहे। प्लेटिनम का मतलब क्या है कि इसकी जितनी भी बैंडविड्थ है वो इसको फिक्स मिलती रहे, ये कोई और यूज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल एक IP फोन को सपोज करते हैं कि 100 kbps चाहिए। क्या चाहिए? 100 kbps की स्पीड चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि यार अब 100 kbps यहाँ पे है एक फोन की, तो मेरे पास मान के चलते हैं टोटल कितने हैं, 20 फोन मान लेता हूँ कि मेरे पास टोटल 20 फोन लगे हैं, हर फोन को चाहिए 100 kbps। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 2000 kbps। इट मीन्स MBPS की बात करूं तो 2 MBPS होगी मेरे पास स्पीड। तो इट मीन्स कि मेरे को अगर 20 IP फोन्स का कनेक्शन बनाना है तो 2 MBPS की स्पीड तो मेरे को रिजर्व करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कर दी रिजर्व 2 MBPS की स्पीड, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो वॉइस है वो इस स्पीड के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, टास्क परफॉर्म मैं अपना कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क पे क्या होगा, 2 MBPS रिजर्व होंगी सिर्फ फोन के नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, और ये अलग हो जाएगी 100 MBPS से। फॉर एग्जाम्पल ये सारे लिंक आपके 100 MBPS के थे, तो 2 MBPS मैंने किसको दे दिया, फोन वाले को दे दिया। बाकी कितना रह गया सर, 98 MBPS रह गया। तो उस 98 MBPS के अंदर आप HTTP चलाओ, SMTP चलाओ, टेलनेट चलाओ, SMTP चलाओ, और या कोई भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं आपके, वो चलाओ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो ये है आपका इंट सर जो यूज करता है RSVP। और बस प्रॉब्लम यही है कि यार जब आपके IP फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, आपका जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे फ्लो बहुत कम हो गया है, तो फिर भी तो 2 MBPS की स्पीड ये ऑक्यूपाई कर रहा है, वो तो उसके लिए फिक्स कर दिया ना हमने। अब मान के चलते हैं कि 20 फोन थे, 20 में से मेरे यार 10 फोन चल रहे हैं, तो यार 1 MBPS की स्पीड तो ये फिर भी ऑक्यूपाई करके रखेगा, क्योंकि 2 MBPS फिक्स किया है हमने यहाँ।
क्लियर? और यही Yes, sir. जो और यही कंजेशंस को दूर करने के लिए हमारा नेक्स्ट बनाया गया जिसको बोला गया डिफ सर्व या डिफरेंशियल सर्विस बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल सर्विस। ठीक है, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? अमनदीप। ठीक है, तो अब ये डिफ सर्व क्या है या डिफरेंशियल सर्विस क्या है? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंशियल सर्विस आपकी एडवांस है इंटीग्रेटेड सर्विसेज से। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स काम नहीं चलता। यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे चलता है सर क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासेस। अब यहाँ पे आप क्लासेस बना सकते हो अलग अलग, कितनी भी क्लासेस बनाओ। ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यूज आती है। क्या वैल्यूज है उसके बारे में बात करते हैं कि जो आपका इंट सर्व है, इंट सर्व, उसके अंदर आपको मिलता है आई थिंक 2 बिट का साइज मिलता है, 2 बिट्स का साइज। ठीक है, और जो आपका डिफरेंशियल सर्व है इसका, इसके अंदर भी आपको मिलता है 6 बिट्स का साइज मिलता है। यानी कि आप इसके अंदर मैक्सिमम देख सकते हैं कि, एक सेकंड रुकिए, स्क्रीन नहीं दिख रही है। विपिन, स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी सर, बोलिए। तो डिफरेंशियल सर्विस क्या कर रही है? ये आपको साइज दे रही है कि आप 6 बिट तक का कोई भी अपना जो क्लासेस है वो आप बना सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बिट का है, तो यहाँ पे आप लिमिटेड ही काम कर सकते हो, और ये आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है। ये कहीं भी काम नहीं कर रहा है, आउटडेटेड। ठीक है, काम कर रहा है आपका डिफरेंशियल सर्विसेज, और ये करेगा क्लास के अकॉर्डिंग। क्लास के अकॉर्डिंग कैसे करेगा, अब इसको समझते हैं। देखो यार, रिजर्व करने के पीछे रीजन ये था कि मेरे पास एक ट्रैफिक है, वो मेरा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, और मैं ये चाहता हूँ कि उसका जो भी पैकेट हो, कोई भी ट्रैफिक जो मेरा इंपॉर्टेंट है, उसका कोई भी पैकेट, कोई भी डेटा, वो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। उसको एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ जितनी चाहिए उसको मिलती रहे। यार मुझे ये पता है ना कि मेरे पास 100 kbps का एक ट्रैफिक है, 100 mbps मेरे पास ये सारे लिंक है, राइट? अब मेरे को ये पता है कि एक फोन के ऊपर अगर मैं 100 kbps की स्पीड दे दूं, ठीक है, तो मेरा ट्रैफिक नहीं रुकने वाला, बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फोन के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि मेरे पास टोटल 20 आईपी फोन लगे हैं, या वॉइस का मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, तो 20 डिवाइस लगे हैं मेरे पास वॉइस ट्रांसमिट करने के। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, एक फोन को 100 kbps, तो 20 को तो मल्टीप्लाई 100 दूंगा ना, तो मेरे पास 2 mbps की स्पीड आ गई अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो वो 2 mbps की स्पीड क्या कर दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ वॉइस ट्रांसमिशन के लिए रख दिया, इसलिए रिजर्व किया गया उसको वहां पे। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई, RSVP प्रोटोकॉल के अंदर या इंट सर्व के अंदर प्रॉब्लम यही थी कि ये वैल्यू जो आपने फिक्स कर दी 2 mbps की, ये कोई और सर्विस यूज नहीं कर सकती अब यहाँ पे, ये सिर्फ इसी के अंदर ही यूज होगी। ठीक है, हाँ, डिफरेंशियल सर्विसेज जो आपकी हैं उसके अंदर इसको थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को दूर किया गया, और उसके अंदर क्या बोला गया कि यार आप क्लास के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दो। अब वो क्लासेस क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्लासेस हैं तो वैसे कुछ नहीं, क्लास A B C, ये तो हमने IP के अंदर ऐसे ही पढ़ा था। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो मेरे पास डिवाइसेस लगे हैं, उसी तरीके से स्विच है, ये राउटर है, उसके बाद ये फिर से स्विच, और फिर से मैं उसी नेटवर्क के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, और ये PC, यहाँ पे बोलते हैं इसको डिफ सर्व के अंदर, किसमें, डिफ सर्व। डिफ सर्व में क्या बोलेंगे इसको, पर होप, सॉरी सेकेंड, पर होप बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर होप बिहेवियर। इट मीन्स कि भाई मेरे पास जो ये इतना लिंक है, इसके अंदर मैं अपनी अलग
कैपेसिटी के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ नेटवर्क को। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग, और यहाँ से यहाँ तक मैं अलग अलग पॉलिसीज को सेट कर सकता हूँ यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की। ठीक है, कि भाई मेरे को यहाँ से यहाँ तक की क्या बैंडविड्थ चाहिए, कितना मेरे को फिक्स करना है। ठीक है, यहाँ से कितना मेरे को फिक्स करना है। अब किस तरीके से होगा वो एक प्रैक्टिकल का पार्ट है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि यार ये पर होप बिहेवियर काम कैसे कर रहा है। ठीक है, पर होप बिहेवियर मीन्स नेक्स्ट होप देखा जाता है कि भाई यहाँ से ट्रैफिक निकला, इसका नेक्स्ट होप ये है, फिर यहाँ से जाएगा, इसका नेक्स्ट होप ये रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा, इस तरीके से ये आगे तक रीच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीज और आती है कि ये आपने जो पर होप सेट किया इतना इतना बिहेवियर, ये अकॉर्डिंग टू डिवाइस सेट तो कर दिया, लेकिन अब क्लासेस जब आप बना रहे हो तो क्लासेस के अंदर क्या क्या बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर ये लिखा कि HTTP, देखो क्या करेंगे, ये पूरी बैंडविड्थ है मान के चलते हैं 100 की है सारी। ठीक है, अब मैंने बोला कि HTTP का ट्रैफिक हर एक स्विच के अंदर या हर एक राउटर के अंदर, हर एक डिवाइस के अंदर HTTP को है ना 100 Mbps का 5% ही यूज करना है। ठीक है, दूसरी क्लास बनाई, दूसरी क्लास के अंदर मैंने बोला TFTP, TFTP का मुझे पता है कभी कभार यूज होता है तो मैंने इसको दे दिया 1%। उसके बाद मैंने मेलिंग का बना दिया SMTP, तो SMTP को मेरा ज्यादा यूज होता है तो मैंने इसको 20% दे दिया। अब इस तरीके से करते ही करते मल्टीपल क्लासेस तो मैं सर्विसेज तो और भी है ना मेरे पास, TFTP है, SMTP है, और क्या है आपका, और भी तो प्रोटोकॉल्स हैं, टेलनेट है ना, SSH है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस 100 Mbps के लिंक को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक लिंक को जब डिवाइड किया तो मुझे ये पता है या सिस्टम को ये पता है कि जब ट्रैफिक जा रहा है तो ठीक है यहाँ से तो निकल गया, बट अब ये स्विच, ये राउटर क्या काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू दीज पॉलिसीज काम करेंगे। अब सबसे ज्यादा किसकी पॉलिसी है सेट है कि 20% चाहिए किसको, SMTP को, तो SMTP के ट्रैफिक को ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के साथ आगे फॉरवर्ड करेंगे, बाकी को कम। जैसे कि अब यहाँ पे मैं इसको 15% देता हूँ, इसको मैं 10% देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, 20 के बाद सेकंड नंबर किसका है, टेलनेट का, थर्ड नंबर किसका है, SSH का, उसके बाद HTTP का ट्रैफिक देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कहीं TFTP का ट्रैफिक है नहीं। तो डिवाइस देखेगा इन सभी चीजों को, और डिवाइस कहाँ देखेगा ये सारी कंडीशन, ये सारी कंडीशन देखेगा IP हेडर में। ठीक है, तो IP हेडर के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस जब हम एक्टिवेट करते हैं, कुछ वैल्यूज ऐड ऑन हो जाती हैं, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिवाइस समझ जाता है कि कौन से टाइप के ट्रैफिक को कितना टाइम देना है और कितनी जल्दी इसको फॉरवर्ड करना है आगे नेटवर्क पर। ठीक है, तो ये डिफरेंस था डिफ सर्व और आपका जो इंटीग्रेटेड सर्व था उस चीज का। ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्रोटोकॉल यूज होता है, इसको बोलते हैं DSCP। इसका आप लोग फुल फॉर्म देख लेना क्या होगा, मेरे अभी माइंड में नहीं है, DSCP। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज होगा, और इंट सर्व में क्या यूज हो रहा था, RSVP। ठीक है, ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होंगे। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, मैनिपुलेट कर दिया हर एक ट्रैफिक को अकॉर्डिंग टू माय नेटवर्क यूज या अकॉर्डिंग टू माय डिवाइस यूज, जो मेरे इंटरनल डिवाइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरे नेटवर्क को चेंज करवा दिया है। यहाँ पे डिफ सर्विस है ना, 6 बिट का रहेगा, ये क्या रहेगा, डिफरेंशियल सर्विस कोड पॉइंट, हाँ यही रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ सर्विस कोड पॉइंट। ठीक है, और IP हेडर के अंदर इसका कितना रहेगा साइज, 6 बिट का साइज रहेगा, और इसका साइज कितना रहेगा IP हेडर के अंदर, 2 बिट का साइज रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, तो एक बार थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज।
इस थ्योरेटिकल पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर जैसे हमने Yes. किसी एक राउटर पे ये क्यू सप्लाई कर दिया और उसको परसेंटेज दे दिया, जैसे इतने में हाँ इतना जाए, और जो हमारा नेक्स्ट राउटर है या स्विच है, हाँ अगर उस पे हम नहीं करते तो फिर तो बाय डिफॉल्ट ही उठा लेगा ना जितना उसको चाहिए देखो सर, होगा। बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, जब भी तो मैंने बोला पर होप बिहेवियर है। जरूरी तो नहीं कि सभी के अंदर सेम हो। अगर मैं इंट सर्व की बात करूं तो सभी के अंदर तो सेम चल रहा था ना मेरा। जी जी। डीप सर्व किस लिए लेके आया गया कि ये हमारे जो इंटरनल डिवाइसेस हैं, और जब मेरा डेटा आउट करेगा तो वहां पे अलग पॉलिसी आपकी चला रखी है आपने किसी चीज के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करके रखता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये अगर नहीं लगा रखी है क्वालिटी ऑफ सर्विस, फॉर एग्जांपल इसमें आपने क्यूओएस अनेबल कर रखा है, यहाँ पे आपने क्यूओएस चला रखा है, बट यहाँ पे क्यूओएस आपका बंद है, नहीं चल रहा है ना। तो नहीं चल रहा तो राउटर क्या करेगा, डिफॉल्ट बिहेवियर सेट करेगा। और डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, बेस्ट रहता है उसका। बेस्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो इसकी डिफॉल्ट राउटिंग्स परफॉर्म हो रही है उसी मैकेनिज्म के बेस के ऊपर ये आगे फॉरवर्ड करेगा। ओके सर। ठीक है, यस तो थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये अगर नोट कर लिया तो मैं वाइंड अप कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो आई थिंक मुझे क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। हम्म, तो देखते हैं। पहली चीज मेरे पास यही है कि जो टर्मिनोलॉजीज थी मेरी वो मैंने यूज किया, लेटेंसी के बारे में बताया, जिटर के बारे में। पैकेट लॉस क्या है, अब देखो पैकेट लॉस का सिनेरियो है, मैं एक्चुअली पॉइंट शायद भूल गया था। तो वो क्या है उसको समझते हैं कि मेरे पास कोई भी एक नेटवर्क है, अब यहाँ से कोई ट्रैफिक आया, ठीक है। अब ये है मेरे पास 100 Mbps, ये भी 100 Mbps, ठीक है। अब है क्या कि यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है सर, वो आ रहा है मेरे पास 130 MB, ठीक है। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी सर, 100 Mbps। तो जो 30 MB का जो डेटा रहेगा मेरा, वो क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पैकेट लॉस। कि अकॉर्डिंग टू माय इंटरफेसिस लिंक बैंडविड्थ, ठीक है। ये क्या करेगा कि भाई जितना इसकी बस की बात होगी ना, ये उतना तो काम कर सकता है, बट इससे ज्यादा का आ रहा है तो 100 Mbps के 100 तक तो ये क्या कर देगा, ट्राई करेगा आगे फॉरवर्ड करने की, बट 30 ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसके साथ, क्योंकि भाई इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अगर मैं लेटेंसी की बात करूं तो लेटेंसी क्या है, एक तरीके से डिले पॉइंट होता है इसका ना, हमने अभी पढ़ा। तो डिले के अंदर क्या होगा कि जब हम क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाएंगे तो 130 Mbps का ये जो मेरा ट्रैफिक था, 100 का तो इसने फॉरवर्ड कर दिया, 30 का ये पैकेट लॉस होने नहीं देगा, ये किस में रखेगा, क्यू के अंदर रखेगा, रिजर्व में रख देगा उसको, या एक तरीके से आप बोल सकते हो बफर, ठीक है। कि भाई 100 Mbps जैसी फ्री होता है ये 30 Mbps आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन ये भी डिपेंड किस पे करेगा, टीसीपी पैकेट है या यूडीपी पैकेट है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। टीसीपी के अंदर है तो क्या है ये, रियल टाइम, ठीक है। और ये क्या करता है, रीट्रांसमिशन का ऑप्शन देता है, रीट्रांसमिशन। यूडीपी नहीं करता है ऐसा, ठीक है। तो मैं क्यूएस जो लगाऊंगा वो किस पे लगाऊंगा, यूडीपी पैकेट्स के ऊपर क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाऊंगा, क्योंकि ये ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। जबकि टीसीपी के जो पैकेट रहेंगे मेरे, वो तो लॉस नहीं होते ना सर, वो तो मेरे पास रिट्रांसमिशन का ऑप्शन होता है, वो रिट्रांसमिट हो सकते हैं पैकेट्स, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वालिटी ऑफ सर्विस लगती है, जो मेरा ट्रैफिक ड्रॉप होने वाला होता है उस पे लगती है। क्लियर है, हमने मोड्स या मॉडल्स के बारे में बात किया, जिसके अंदर बेस्ट हो गया बाय डिफॉल्ट जो मेथड यूज होता है राउटर के अंदर, राउटिंग का या स्विचिंग का, जैसे भी हम बोल दें। तो जो डिफॉल्ट मेथड है उसको बेस्ट बोलते हैं। इंट सर्व और डिफ सर्व के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है।
जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्विस और डिफरेंशिएटेड सर्विस बोलते हैं। लेटेंसी ये बता चुका हूं मैं आपको। बेस्ट क्या होता है? रियल टाइम कम्युनिकेशन। जब वो आपका 200 ms के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो चलता है आपका रियल टाइम नेटवर्क्स के ऊपर, बेस्ट टाइमिंग रहती है। और नॉन रियल टाइम के ऊपर आप 400 माइक्रोसेकंड तक का भी डिले झेल सकते हैं अपने नेटवर्क पे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा इश्यू है तो आपको ट्रबल शूट करना होगा आपका नेटवर्क कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट मेरे पास ये डेफिनेशन ही हैं। और पैकेट लॉस क्या है? कंजेशन है। अब कंजेशन क्या है, किस तरीके से मैं इसको दूर कर सकता हूँ? तो पैकेट लॉस या तो मैं लिंक की स्पीड को इंक्रीज कर दूं, या क्वालिटी ऑफ सर्विस को मैं क्या कर दूं? कोलिजन अवॉइडेंस और मैनेजमेंट, ये दो मेथड भी आते हैं आपके अलग से, जिसको हम सीए और सीएम बोलते हैं। कोलिजन अवॉइडेंस और कोलिजन मैनेजमेंट। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है? यार अगर मेरे पास यही सिनेरियो बनता है कि मेरे पास ज्यादा ट्रैफिक आ गया, मेरे पास बैंडविड्थ कम थी, तो वो उसको अवॉइड कर जाए, यानी कि पैकेट ड्रॉप होगा। ठीक है, या मैनेज कर जाए। मैनेज कर जाए मीन्स पैकेट ड्रॉप ना हो, उसको क्या कर दे? क्यू के अंदर रख दे। ठीक है, तो हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो हम हमारा जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी चलती है हम उसके थ्रू भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और तो दूसरा क्या है? इसके सर कुछ हाँ कमांड्स होती हैं बाय हाँ डिफॉल्ट हाँ, होता है क्वालिटी ऑफ ये? सर्विस को जब हम अनेबल करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे ये प्रैक्टिकल्स के अंदर सारी चीजें। ओके। ठीक है, और इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं इसको तो आगे क्या है कि जब आप पैकेट लॉस के ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस लगाते हो तो पहली चीज हमने पढ़ी अवॉइडेंस और मैनेजमेंट, ये दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज ट्रैफिक पॉलिसीज हम लगा सकते हैं कि ड्रॉप हो तो कौन सा पैकेट मेरा ड्रॉप हो, जिसकी प्रायोरिटी लो है सिर्फ वो ड्रॉप हो, या जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो ड्रॉप हो। या देखो दोनों चीजें होती हैं। कई बार होता है कि मेरे पास लो प्रायोरिटी का पैकेट इंपॉर्टेंट होता है तो वो मुझे पता होना चाहिए। कई बार होता है कि हाई प्रायोरिटी का ट्रैफिक है बट समटाइम वो इंपॉर्टेंट नहीं रखते हमारे लिए, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी सेट करना कि भाई इस टाइप का कोई मैसेज है नेटवर्क के अंदर जा रहा है, कोई अपडेट है, कोई रिप्लाई है किसी चीज का, तो हम वहां पे ये पॉलिसी सेट कर सकते हैं कि हाई प्रायोरिटी का ये वाला ट्रैफिक ड्रॉप रहे। ड्रॉप हो सकता है अगर मेरा क्या हो, पैकेट लॉस हो रहा है तो। ठीक है, और लो प्रायोरिटी का कोई भी पैकेट आपका जा रहा है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो कि लो प्रायोरिटी का ये मेरा जो पैकेट है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उसको अलाउ करना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स इससे रिलेटेड है, पैकेट लॉस से रिलेटेड। ठीक है, मैक्सिमम तो ये देखा जाता है रियल टाइम नेटवर्क्स के ऊपर कि जो मेरे लो प्रायोरिटी के ट्रैफिक रहते हैं हम उसको ड्रॉप के अंदर डाल देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये ड्रॉप होता भी है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरे बेस्ट पैकेट्स मुझे चाहिए, जो मेरा बेस्ट ट्रैफिक मुझे मेरे नेटवर्क पे चाहिए, उसको मैं हमेशा अलाउ करवा के रखता हूँ। ठीक है, तीसरी चीज आती है ट्रैफिक शेपिंग। अब ट्रैफिक शेपिंग क्या है? ये ट्रैफिक शेपिंग करता है डिले पैकेट्स के ऊपर इंस्टीड ऑफ ड्रॉपिंग। ये ड्रॉप नहीं करता, पैकेट शेपिंग क्या करेगा? डिले करवा देगा, मीन्स क्यू पे रखेगा उसको। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक एक जगह से तो नहीं आ रहा ना, बहुत सारा ट्रैफिक एक बार में आ रहा है, तो इंटरफेस का बफर सेट करने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक शेपिंग बोलते हैं। ठीक है, बट क्या है कि ये नॉट रिकमेंडेड है रियल टाइम ट्रैफिक के लिए, बिकॉज क्यू अगर ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? डिले बढ़ जाएगा। तो डिले कौन सा बढ़ेगा? क्यू के अकॉर्डिंग हमेशा जिटर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्यू के अकॉर्डिंग जिटर बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? देखो कि भाई अगर मेरे पास वही एग्जांपल है कि 130 MB का डेटा जा रहा है 100 Mbps से, तो इसका जो 100 Mbps गया वो गया, और आई थिंक आपका 20 ms से, बट जो 30 वाला है उसका साइज तो छोटा हो गया है ना, और जब ये जाएगा तो हो सकता है कि ये 5 ms के अंदर भी चला जाए। तो ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा? वेरिएबल डिले मेरा बढ़ेगा, और वेरिएबल डिले को क्या बोलते हैं? जिटर बोलते हैं। इट मींस कि रिक्वेस्ट सेंड करने पर और उसका रिप्लाई आने तक जो टाइम है अगर मेरा वो सही है, सेम है, इक्वल है, तो क्या है? मेरा लेटेंसी है। और अगर ये मेरा चेंज हो रहा है बाय बाय द पैकेट तो वो क्या होगा? जिटर होगा।
ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है ये, नेक्स्ट कहता है कि नीड क्यों पड़ी, हमारे पास बैंडविड्थ टेम्परेरी हो गई थी, उस वजह से इसकी नीड पड़ी, लेटेंसी और जीटर को सेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी और पैकेट लॉस को पड़ी। ठीक है, मॉडल्स के अंदर हमने अभी पढ़ा बेस्ट एफर्ट इंटीग्रेटेड, जिसके अंदर RSVP और ये डिफरेंशिएटेड के अंदर DSCP आपका प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। फीफो क्या है, फीफो का मतलब होता है सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वही टिपिकल राउटिंग मेथड कि जो ट्रैफिक पहले आ गया उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया उसी टाइम। ठीक है, तो ये फ्लो प्रोसेस रहता है। दिस इज योर क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिक्स ओवरव्यू ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं विद सम प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस। ओके, कोशिश यही रहेगी कि कल की डेट में QoS भी आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीक आपका वायरलेस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके हम अपने CCNP को ओवर करेंगे। ओके, तो ये फाइल मैं Okay. अभी शेयर कर देता हूँ। इन केस एनी डाउट अगर हो आपके पास तो आप प्लीज ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दीजिए, ताकि इस टॉपिक को हम एक फास्ट रिवीजन के ऊपर रख सकें। ठीक है, तो ये मैं रख देता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।